है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज का वीडियो है पिछले 10 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था उससे रिलेटेड है। मैंने 10 दिन पहले, लगभग होली का दिन था, मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी थी और उस पर रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था। तो उस पर तो कुछ भाई बंधुओं का इतना प्यारा प्यारा कमेंट आया, कुछ बहनें इतनी प्यारी प्यारी कमेंट कर रही थी, जैसा लग रहा था कि वो मेरे दुख को फील कर रही हैं कि बच्चे कहीं और है, पति कहीं और है, सास ससुर माँ बाप कहीं और है और हम कहीं और है। ऐसा मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम केवल मेरी ही नहीं है, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आया। ठीक है, मैंने ट्रांसफ़र डाल रखा था, सबको पता है कि ट्रांसफ़र हो रहा है, पर मुझे जो ट्रांसफ़र मिला है मेरा छठा चॉइस मिला है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने छठा चॉइस डाल दिया कि चलो ठीक है, घर के पास चले जाएंगे, मुझे वो मिला। लेकिन जो रियल में मैं चाहती थी 1 2 3 4 5 तक, वो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है, घर के पास चले जाएंगे, पर मेरे पास सिचुएशन अभी भी वही रह जाएगी कि माँ बाप कहीं और, बच्चे कहीं और, पति कहीं और। अब इस पर भी लोग कमेंट करेंगे। मैं ठीक है, मेरे को जहाँ ट्रांसफ़र मिल रहा है मैं वहाँ जाऊँगी, कम से कम दूरी तो कम होगी घर से। पर मैं कहना चाह रही थी कि कुछ लोग जो है, मेरी बहनें, वो मेरा दुख समझें। उन्होंने कहा नहीं दीदी, आप जॉब क्यूट मत करो, आप लगे रहो, सब्र करो, सब अच्छा होगा। कुछ ने कहा कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर कुछ भाई ऐसे आए, पागल है, नौटंकी है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, इतनी तकलीफ है तो छोड़ के चली जा, क्यों आई थी, क्यों बकवास कर रही है, एक्टिंग कर रही है। इस तरह का मैं सारा नहीं बता सकती, क्योंकि अगर बताने बैठूंगी ना बता ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है उस लैंग्वेज को मैं यूज ही नहीं कर सकती एज ए टीचर, या फिर खुद जो मेरा नेचर है उसके हिसाब से इतना गंदा लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकती। पता नहीं वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, क्या करें, या टीचर हैं, इतने गंदे शब्दों को यूज कैसे कर लेते हैं। तो जो समाज में चल रहा है, महिला पुरुष अजीब, स्कूल से लेकर के घर तक लेके महिलाओं को दबाने का काम, महिलाओं को बढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता, ऐसा हकीकत कमेंट में भी दिख रहा है। महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, वो एक दूसरे को दुख को समझ रही हैं, लेकिन आप लोगों को क्या हो जाता है। सारी महिलाओं को नहीं कह रही हूँ, ना ही सारे पुरुष को कह रही हूँ, कुछ गिने चुने जो हैं ऐसे कमेंट किए हैं। अब विश्वास ना हो तो मेरी होली वाली जो वीडियो है जाके आप देखिए और उसका कमेंट पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे। कुछ लोग हैं, सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। कुछ पुरुष लोग भी मेरे सपोर्ट किए कि सब्र कीजिए, अच्छा होगा। कुछ महिलाएं भी निगेटिव कमेंट्स की हैं। जब आप एक फ़ोन ऐसे रख करके एक वीडियो बना रहे हो, जब आप रूम में पूरे अकेले हो, 2 4 दिन की छुट्टियां हैं, त्यौहार है, आपको अंदर से कहीं कचोट रहा, आपके बच्चे की याद आ रही है, आपके परिवार की याद आ रही है, रोना आ रहा है, आप फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, तो एक वीडियो रख के बनाया तो आपसे चलो बनाते हैं कुछ। बनाते बनाते जो दिल का दर्द है वो निकलने लगता, वो बन जाता है। आप नहीं समझोगे, आप अभी भी कहोगे कि नौटंकी ही कर रहे हैं, बट ये हकीकत है, ऐसा होता है। अब मैं इसको बोलूँगी तो आप समझोगे नहीं, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें फील नहीं करते हो तो उसको समझ नहीं पाओगे। जिन लोगों ने भी कहा ना नौटंकी है, फालतू है, तो छोड़ के चली जा अपने घर, उनसे मैं यही कहूँगी कि जब आप आओगे ना इधर, पहले तो हाँ सही बात है कि नौकरी ही चाहती है, पहले तो लगता है कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। फिर जब नौकरी मिलती है ना तो परिवार का साथ भी चाहिए। उस वक्त आपको एहसास होगा कि परिवार मेरा साथ नहीं है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास है, जॉब है, लेकिन मैं दिमाग की शांति नहीं है, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरे माँ बाप कैसे होंगे, इसकी चिंता आपको सताएगी। आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आके कहोगे, अपने कलीग्स के कहोगे, अपने दोस्तों से कहोगे, शेयर करोगे। तो जब वो आपको भी ऐसी बातें करेंगे, नौटंकी बाजी ये है तो छोड़ के चले जा,
तब आपको सारी चीज़ें पीछे की भी दिखेंगी कि किस स्थिति में आप यहाँ आए हो। मुझे भी वो चीज़ें दिखती हैं। 10 साल जो मैंने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, या फिर कल ये पढ़ने का तरीका भी नहीं पता था इससे पहले, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और जैसे जैसे मैंने तरीके को सीखा, जैसे जैसे मैंने मेहनत की, उस मेहनत को भी मैंने शेयर किया कि कैसे आप पढ़ें कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर कोई भी जॉब कैसे मिलेगी, आपका पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, बट आपका रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, नहीं बना पा रही हूँ। और मैं भी खूब बिजी हूँ इधर। ये जो महीना मेरे ज़िंदगी में आया, मार्च, एकदम टेंशन दे के गया है शुरू से ही, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू भी नहीं कर रही हूँ वीडियो को। उसके ऊपर से आप लोगों के कमेंट्स देख के तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बताऊँ, आप लोगों के कमेंट्स तो भी बहुत अच्छे हैं। और जिन लोगों ने भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए लिए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ क्या दूँ मैं, कि उनको बहुत बहुत थैंक यू है, थैंक यू, दिल से थैंक यू कि हाँ, कि आप दर्द को समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि मुसीबतें, दिक्कतें कहाँ से आती हैं। तो अंत में मैं बता ही दूँ कि मुद्दा क्या था, कि मैंने वो लगा भी दूँगी इस पर। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 10 साल शादी के बाद लगी जॉब को छोड़ने का मन क्यों हो रहा है, ऐसे कुछ था वो। और कमेंट्स जो है दिमाग में घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ खुशखबरी ज़रूर है कि ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत से लोगों ने कहा लिख के ले लो, ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, तुम बाहर से आई हो, तुम कहाँ जाओगी, लिख के ले लो, तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। खैर हुआ मेरा ट्रांसफ़र, और जहाँ भी हूँ मैं, इतनी चिक चिक, इतनी चिक चिक, दिन भर किसी न किसी से खटपट होते ही रहती है। आज भी वही हुआ है, खटपट खटपट। जब भी मैं उदास होती है ना, तो मेरे पास कोई नहीं होता कि मैं किसी से कुछ बोलूं, किसी से कुछ बताऊं। दिल का तो निकालना है, कैमरा ऑन करके उसमें बोल लेती हूँ, उसके बाद मैंने कहा पोस्ट कर ही देती हूँ, देखती हूँ आप लोग क्या बोलते हो। फिर मेरा कुछ दिन तो आप लोगों का कमेंट्स बीतते ही चला जाता, पढ़ते ही चला जाता है। तो ऐसी लाइफ चल रही है आप लोगों के साथ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो आज तो नहीं कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने कहा ही नहीं है, आप ही लोगों के लिए कहा है। आप लोग भर भर के मुझे गालियाँ देने वाले, इतना भी पता है कमेंट में। बट एक ही चीज़ करूँगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बेटा मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, ज़िंदगी को संवार लो। ताने जो मिल रहे हैं उनको मुंह बंद करके सुन लो और अपनी मेहनत से उनको जवाब दो। मैंने भी यही किया, ताने मुझे भी बहुत मिले। शादी के बाद पढ़ाई, 2 बच्चे छोटे छोटे, उनको देखते हुए बच्चे की केयर भी आप नहीं कर पाते हो पढ़ाई के चक्कर में, जिसकी वजह से बेटी एडमिट हुई, ब्लड की कमी हुई। सारा दोष मेरे ऊपर अभी भी आता है कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं दी। वो लोग अभी भी ताने मारते हैं। मैं कहती तो मुझे पढ़ना होता था इसलिए, और जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, केवल बच्चों पे ध्यान देती, पढ़ती नहीं तो होगा कहाँ से। बहुत सारी, आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं। बट ताने को सुनते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी। और पढ़ाई करने का एक तरीका अलग होता है, कंपटीशन एग्जाम को, उस तरीके को अपनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आप लोगों से बात करते करते। बाय बाय। 1 लाइक ज़रूर कर देना यार।